जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का मेधा आईक्यू क्लासेस में। साथियों, आज का ये वीडियो है तो कल जो है क्लास 10 का इंग्लिश का एग्ज़ाम होने वाला है। तो वैसे भी बच्चे जिनको इंग्लिश कुछ भी नहीं आता है, तो अगर इसको अगर समझ लेते हैं तो कम से कम जो है वो 20 से 25 नंबर ऑब्जेक्टिव में सिर्फ ये जो टॉपिक हम लिखे हैं इस टॉपिक में ला सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग जो है इसको अगर ठीक से समझ लेंगे तो 20 से कम 20 नंबर तो आ ही सकता है, अगर ठीक से समझ ले इन टॉपिक को, तो विषय को। तो ये जो क्लास है आज मेरा इंग्लिश क्लास का जो है, इंग्लिश एग्जाम का कल जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए है। तो आप सभी जो है इस वीडियो को देखें और समझे। तो आज हम लोग समझेंगे कि इंग्लिश में क्या क्या चीज ग्रामर का पूछता है, जिसको आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे और ट्रिक अगर समझ लेते हैं, ट्रिक जिसको मतलब तरीका समझ लीजिए एक तरह का, कि कैसे कैसे भरना है, क्या भरना है, अगर तरीका समझ जाते हैं, कौन तो क्या पूछता है अगर समझ जाते हैं, उससे भी जो आप अंदाजे या फिर जो है थोड़ा सा बुद्धि लगा के और थोड़ा प्रैक्टिस करके आप अच्छा नंबर ला सकते हैं इंग्लिश में। तो उसके लिए आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इंग्लिश का तैयारी। तो सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए कि इंग्लिश में जो है बुक से जो है ना 1 से लेकर 60 तक का क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश का जो बुक आप लोग पढ़े हैं क्लास 10 का, वो 1 से लेकर 60 तक का क्वेश्चन वही रहेगा। बाकी जो 40 क्वेश्चन रहता है, बचता है 40 क्वेश्चन जो बचेगा वो 40 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा ग्रामर से, ग्रामर से। तो ग्रामर में क्या क्या पूछता है उसको अगर थोड़ा सा हम लोग अगर ध्यान देते हैं और सीखते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं, आज अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो कुछ ना कुछ आएगा ही, और अगर समझ भी लेते हैं तो भी हम लोग को ठीक से जो है समझ में आ जाएगा। तो इसीलिए कोशिश करते हैं कि आज ये क्लास आप लोगों को जो है काम देगा कल के एग्जाम के लिए। चलिए ठीक से समझते हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप लोग को जो है दो दो करके दो ठो सिनोनिम्स का मतलब होता है सिनोनिम का मतलब होता है सिनोनिम का मतलब होता है पर्यायवाची शब्द। तो एग्जाम में 2 सिनोनिम दिया हुआ रहेगा। तो आप लोग को क्या करना है, जो मॉडल सेट है, मॉडल सेट में जितना सिनोनिम दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव में उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। और पिछले कक्षा में जितना, पिछले परीक्षा में जितना आपको पूछा है सिनोनिम्स एग्जाम में, उसको पढ़ लीजिएगा। तो उसमें दो जो है कोई ना कोई हो सकता है कि पूछ ले। तो सिनोनिम्स का मतलब समझ लीजिए क्या है। सिनोनिम मतलब होता है पर्यायवाची शब्द। जिस तरह से आप लोग हिंदी में बनाए थे पर्यायवाची शब्द, मतलब कि शब्द वही है लेकिन दूसरा उसका क्या नाम है उसी को बोलते हैं पर्यायवाची शब्द। जैसे यहाँ हम लिख दिए भरचू, तो भरचू माने क्या था, किस्मत या भाग्य से समझ लीजिए। तो गुडनेस का मतलब भी वही होता है। तो आपको जो है आप लोगों को एग्जाम में भरचू लिखा हुआ रहेगा, बोलेगा क्या, जो निम्नलिखित में से सिनोनिम्स कौन सा है, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ भरचू। मतलब कि बोलेगा चुनने के लिए भरचू का सिनोनिम्स क्या है। आप अगर मान लीजिए इंग्लिश पढ़ के समझ भी नहीं पा रहे हैं तो सिनोनिम तो आप समझ जाइएगा ना, इसलिए हम ये वीडियो आप लोग के लिए बना रहे हैं। सिनोनिम मतलब पर्यायवाची शब्द। तो आपको सिनोनिम बोल के भरचू दे देगा या कोई दूसरा वर्ड दे देगा, उसका बोलेगा सिनोनिम खोजने के लिए, मतलब कि उसका मिलता जुलता वर्ड। तो भरचू मतलब किस्मत, तो उसका हो गया सिनोनिम क्या, गुडनेस का मतलब भी वो किस्मत या भाग्य से होता है। फिर उस तरह का ब्लेम हो गया, ब्लेम मतलब होता है दोषी ठहराना या फिर जो है उसको जुर्मा ये करना, माने गुनहगार साबित करना, ब्लेम देना, दोषी ठहराना। तो एक्यूज का मतलब भी वही होता है। तो इस तरह से जो मॉडल सेट में आप लोग को दिया हुआ है सिनोनिम मतलब पर्यायवाची शब्द, वो शब्द अगर पढ़ लेते हैं और जो एग्जाम में पूछा है वो अगर पढ़ लेते हैं तो कोई 2 आने का संभावना है। अगर प्रैक्टिस कर लेंगे पढ़ के तो हो सकता है कोई तो टकरा जाए, तो आपका सही हो जाएगा। उसके बाद एंटोनिम का मतलब क्या है, सिनोनिम का जस्ट उल्टा। सिनोनिम मतलब पर्यायवाची शब्द सेम मीनिंग वाला, और एंटोनिम क्या है, उल्टा विलोम शब्द। ये आप लोग हिंदी में भी बनाए हैं, इसको आप लोग हिंदी में बनाए हैं। तो एंटोनिम मतलब क्या होगा, विलोम शब्द, मतलब उल्टा लिखना है। जैसे बोल्ड मतलब होता है साहसी, तो बोल्ड का उल्टा क्या जाएगा, टिमिड। तो आप इसको आप पढ़ने भी नहीं जानते तो आप ये पढ़ के जो है देख के समझ जाइएगा। एंटोनिम मतलब विलोम शब्द, मैंने उल्टा शब्द लिखने बोला है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा ठीक से। उसके बाद है बोल्ड का मतलब हो गया बहादुर, माने बोल्ड मतलब साहसी हो गया, तो उसका उल्टा क्या होगा, टिमिड माने डरपोक। इस तरह का जो है आप लोग को मॉडल सेट में भी दिया हुआ है और पिछले साल में जो क्वेश्चन पूछा था उसमें भी दिया हुआ है। तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, तब क्या हो सकता है कि कोई ना कोई वर्ड जो है हो सकता है पूछ ले, तो पूछ लेगा तो आराम से आ जाएगा। क्योंकि अभी तो लास्ट टाइम है, कल एग्जाम है
और उतना आप लोग इंग्लिश जो है 10 में बहुत कम ही बच्चा पढ़ता है। तो इस सब अगर दिमाग लगा लेते हैं, अगर देख लेते हैं ठीक से, तो आप लोग को एग्जाम में आ जाएगा। उसके बाद फो, FOE, फो माने आता है दुश्मन। दुश्मन का उल्टा क्या होता है? दोस्त। तो दोस्त आ गया, तो दोस्त हो गया। इस तरह से 2 नंबर पूछेगा सिनोनिम और 2 नंबर पूछेगा एंटोनिम। 4 नंबर हो गया इधर। उसके बाद आप लोग को 7 तो क्या पूछेगा? चूज द करेक्ट स्पेल्ट वर्ड। ये ध्यान दीजिएगा, स्पेल्ट वर्ड, स्पेल्ट वर्ड, क्या? स्पेल्ट वर्ड। चूज द करेक्ट स्पेल्ट वर्ड। स्पेल्ट वर्ड मतलब करेक्ट स्पेल्ट वर्ड मतलब कि यहाँ 4 ठो ऑप्शन दिया हुआ रहेगा आपको, यहाँ 4 ठो ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। उसमें से आपको बोलेगा कि इसमें से कौन तो सही स्पेलिंग वाला शब्द है, कौन तो सही स्पेलिंग वाला शब्द है, उसको आपको जो है करना है। जो सही स्पेलिंग वाला होगा वही तो आपको देखना है। तो ये अभी क्या करना है लास्ट टाइम में आपको, तो जितना मॉडल सेट में वर्ड दिया हुआ है उसको आप खाली सही तो देख लीजिए, कौन तो सही है। सही वाला वर्ड तो अगर पढ़ लीजिएगा, और पिछले क्लास पिछले एग्जाम्स में जो पूछा है जो सब वो सब अगर पढ़ लीजिएगा तो हो सकता है ये पूछता है 7 ठो क्वेश्चन सिर्फ स्पेलिंग वाला, 7 प्रश्न होता है स्पेलिंग वाला। अगर पढ़ लेते हैं उसमें 5 भी आ जाएगा तो 5 नंबर मिल जाएगा। तो जैसे यहाँ बेनिस हुआ, बेनिस, BANIS, BANISH, BENASH, BINESH, ये ABCD, इसमें से कौन तो करेक्ट स्पेलिंग है ये आपको चुनना है। यहाँ लिखा हुआ रहेगा चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, मतलब कि सही जो स्पेलिंग वाला शब्द है उसको आपको चुनना है। तो इसमें से जो है सही है ये BANISH, बेनिस। तो इसको आपको जो है माने इसमें OMR शीट में भर देना है। तो इस तरह का जो है 7 क्वेश्चन रहेगा आप लोगों को स्पेलिंग वाला। तो अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं ठीक से तो आप लोगों को जो है एग्जाम में हो सकता है कि कुछ कुछ वर्ड जो है वही सेम आ जाए। ये आप लोग को समझने के लिए बोला जाएगा, कम से कम आप समझ तो जाएंगे क्या पूछ रहा है। तो थोड़ा सा आप दिमाग लगा सकते हैं, तुक्का लगा सकते हैं, लेकिन नहीं समझने से कुछ भी नहीं हो सकता है। उसके बाद यहाँ देखिए चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। यहाँ देखिए ये गो माने जाना, गो माने क्या हो गया? जाना। तो गो माने जाना, आई गो। यहाँ पे आपको बोलेगा जैसे यहाँ खाली रख दिया, ये आपको खाली छोड़ दिया और बोला कि यहाँ पे कौन सा वर्ब होगा। ये जो है जाना, जाना हो गया वर्ब। ये जो जितना लिखा हुआ ये जाना, यहाँ गो है, गोइंग है, गोन है, गोइंग है, वेंट है, गोइंग है, गोन है, गोइंग है, ये सब क्या है? वर्ब है। तो आपको बोलेगा चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, मतलब हो गया कि यहाँ पे कौन सा वर्ब होगा, माने वर्ब का कौन सा रूप होगा। जैसे यहाँ पे आई गो लिखे, यहाँ पे कुछ ING या इस तरह का नहीं लिखे ना, इस तरह का आपको एग्जाम में पूछेगा। यहाँ खाली दे देगा, बोलेगा आई डैश मार्केट, टू मार्केट। तो यहाँ टू मार्केट हो गया, तो यहाँ आ जाएगा गो टू मार्केट। जैसे हम यहाँ लिखते हैं आई डैश, खाली जगह दे दिया, टू मार्केट, मार्केट। तो यहाँ खाली जगह दे दिया टू, आई डैश टू मार्केट, तो खाली जगह में क्या डालना है? गो डाल देना है। इस तरह खाली जगह जो आपको पूछेगा। अब देखिए यहाँ पे हम 4, ये 4 8 और ये 4 12 वाक्य लिखे हैं। तो इसमें से आपको तरीका ट्रिक से समझ जाइएगा कि कौन तो होगा। समझ रहे हैं आप लोग? जो है ट्रिक से समझ जाइए कौन तो होगा। पहला तो ये तो हो गया। दूसरा में देखिए, अगर लास्ट में बोला आई एम लिख के और डैश दिया हुआ रहे, आई एम लिख के, जैसे यहाँ आई लिखे हैं और एम लिखे हैं और खाली छोड़ दिए, तो एम के बाद देख लीजिए क्या लग रहा है? गोइंग, माने ING वाला लग रहा है। तो ऑप्शन में जो ING वाला रहेगा वही होगा। और हैव के बाद देखिए गॉन, उसके बाद हैव बीन, अगर हैव बीन रहता है तो उसमें भी गोइंग। तो ये वाला और ये वाला आप लोग ध्यान दे सकते हैं। एम अगर रहता है उसके बाद खाली रहता है तो गोइंग डालना है। हैव बीन है और खाली है तो गोइंग डालना है। यहाँ इधर देखिए, इधर एम के जगह में वाज अगर रहे, वाज भी रहे तो गोइंग डालना है, और हैव बीन के जगह में हैड बीन रहे तो भी गोइंग डालना है। उसी तरह से यहाँ सेल बी गोइंग, सेल बी रह के यहाँ खाली रहेगा, सेल बी गोइंग डालना है। उसके बाद आई सेल हैव गॉन, तो उसके बाद आई सेल हैव बीन गोइंग। ये जो तीनों वाक्य है, ये 1 2 3, उसके बाद ये वाला
आई एम गोइंग, आई वॉज गोइंग, आई शेल बी गोइंग। ये जो तीनों वाक्य है तीनों में सेम हो जाएगा, एम रहे या वाज रहे तो गोइंग ही होगा। अब जो भी वर्ब रहे उसमें आईएनजी वाला रहेगा, जो भी वर्ब रहे उसमें आईएनजी वाला रहेगा। उसके बाद आई हैव बीन गोइंग, यहाँ हैव बीन बोले ना, हैव बीन रहे या हैड बीन रहे या शेल हैव बीन रहे, इसमें भी जो है आईएनजी वाला शब्द रहेगा। तो जो भी वहां आईएनजी वाला लिखा हुआ रहेगा उसको आपको डाल देना है। इसमें एम अगर लिखा हुआ रहे तो आईएनजी डाल देंगे, इधर वाज लिखा हुआ रहे तो आईएनजी डाल देंगे। अगर ये आपको वर्ब फॉर्म में बोला है तो समझ रहे, ये भी आपको जो है 7 क्वेश्चन इससे भी आएगा, 7 क्वेश्चन आप लोग को इससे भी पूछेगा। तो एम रहेगा तो भी माने यहाँ पे जो आईएनजी वाला है, जो भी आपको इसमें ऑप्शन में आईएनजी वाला दिखेगा उसको आपको डाल देना है। वाज रहे तो भी आईएनजी में डाल देना है। ये देखिए हैव बीन है तो भी आईएनजी में डाल देंगे, हैड बीन है तो भी आईएनजी वाला डाल देंगे। उसी तरह से सेम शेल भी रहेगा तो आईएनजी वाला डाल देंगे। उसके बाद शेल हैव बीन रहेगा तो आईएनजी वाला डाल देंगे। याद रखिए हैव बीन या हैड बीन या शेल हैव बीन ये अगर रहता है तो डाल देंगे वही। अब आते हैं दूसरा में, अब बोलेगा प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन भी 7 ठो पूछता है, प्रीपोजिशन भी आप लोगों को 7 ठो पूछेगा। तो प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है, खाली दिया हुआ रहेगा। जैसे आई ही रहा, उसके बाद डील्स, जैसे यहाँ हम डील्स लिखे हैं, यहाँ डील्स लिखे ना, डील्स के बाद खाली दे दिया, डील्स के बाद खाली दे दिया, ही डील्स, डील्स के बाद खाली दे दिया। यहाँ लिखते हैं, यहाँ दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, चलिए यहाँ लिखते हैं। जैसे यहाँ ही हो गया, ये जो डील्स लिखे हैं हम डील्स, डील्स के बाद खाली हो गया तो क्या भरेंगे, उसके बाद कुछ लिखा हुआ रहेगा तो उसमें प्रीपोजिशन में लिखा हुआ रहेगा। प्रीपोजिशन मैंने जो यहाँ पे जो शब्द रहेगा उससे पहले जो पोजीशन है उसमें क्या डालना है, तो वो जो डालेंगे वही उसी को बोलते हैं हम लोग प्रीपोजिशन। यहाँ पे जो दिया हुआ रहेगा, यहाँ तो लिखा हुआ रहेगा, इधर तो लिखा हुआ रहेगा, कुछ भी लिखा हुआ रहेगा, इससे पहले क्या डालेंगे, प्री माने पहले, अब पोजीशन माने ये जगह है, तो इससे पहले जो है क्या डालेंगे हम लोग, उसको हम लोग को यहाँ लिखना है। समझ रहे हैं, उसको हम लोग को लिखना है। तो ही डील्स, उसके बाद यहाँ क्या देंगे, तो यहाँ प्रीपोजिशन लिखा हुआ रहेगा। तो वो भी जो है 7 वाक्य आप लोगों को एग्जाम में पूछेगा, 7 ठो। अगर इसको भी थोड़ा ट्रिक समझ लेते हैं तो ट्रिक से अगर आता है, आ जाओ, आ रहे हैं हम, चलो। तो ये प्रीपोजिशन हो गया। प्रीपोजिशन मतलब समझ गया ना, प्रीपोजिशन मतलब कि यह ऐसे आपको वाक्य दिया हुआ रहेगा, ही डील्स और खाली दिया हुआ रहेगा, इसके बाद भी कुछ लिखा हुआ रहेगा, उसमें बोलेगा चूज द प्रीपोजिशन, माने कौन सा यहाँ पे डालेगा। तो प्रीपोजिशन में इन रहेगा, इनटू रहेगा, अप रहेगा, अंडर रहेगा, विथ रहेगा या एट रहेगा। ये सब जो है 4 ठो आपको ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा। इस सब को बोलता है प्रीपोजिशन, माने यही सब आपको कोई ना कोई डालना है खाली जगह में। तो ये भी आपको 7 ठो पूछेगा। तो समझेंगे कैसे कि कैसे डालेंगे, क्या डालेंगे, तो वो अब जो है आप लोगों को ट्रिक से समझा रहे हैं, माने थोड़ा थोड़ा तरीका बता देते हैं जिससे आप लोग उसको सही कर सकते हैं। तो प्रीपोजिशन मतलब समझ गया ना, कि यहाँ वाक्य दिया हुआ है और यहाँ पे भी दिया हुआ रहेगा, बीच में खाली रहेगा, तो इससे पहले पोजीशन जो है, प्री माने पहले और पोजीशन माने ये जगह, यहाँ क्या डालेंगे उसको आपको भरना है। तो अगर डील्स रहता है तो डील्स के साथ विथ डाल देंगे। ये हम कुछ कुछ लिख दिए हैं, जो सब अगर एग्जाम में आए तो डील्स अगर रहेगा डील्स के साथ विथ होगा, तो डील्स विथ। लव रहेगा तो लव एट हो जाएगा, लव एट, मैंने हमेशा नहीं है लेकिन ये संभव तो मैंने लगभग जो सभी जगह सही हो जाएगा। डील्स के साथ विथ लगता है, लव के साथ एट लगता है, तो ही डील्स विथ हो जाएगा यहाँ पे। अगर लव रहेगा तो लव एट हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा तो रॉन्ग विथ हो जाएगा। उसके बाद बीवेयर, बीवेयर ऑफ हो जाएगा। इस तरह का अगर वर्ड आपको कोई पूछता है तो उसके साथ ये लगा देंगे, इसी को बोलते हैं हम लोग प्रीपोजिशन। तो ये प्रीपोजिशन में आप लोगों को एग्जाम में पूछता है, 7 तो पूछेगा। अगर आप समझ जाते हैं ये ट्रिक आप अपना लीजिए, डील्स विथ, तो डील्स के साथ विथ लगता है, लव एट, तो लव के साथ एट लगता है, रॉन्ग विथ, रॉन्ग के साथ विथ लगता है, बीवेयर ऑफ, बीवेयर के साथ ऑफ लगता है। इस तरह ये हम 4 तो सिर्फ बताया आप लोगों की, अगर इस तरह का पूछता है तो आप ये भर सकते हैं। इसको आप लोग जो है ठीक से समझ लीजिए ताकि आप लोग को एग्जाम में कुछ नंबर आने का संभावना
रह जाता है। उसके बाद जो 1 से लेकर 60 तक जो बुक रहता है, इंग्लिश का जो बुक रहता है, एक मोटा वाला एक पतला वाला, वो दोनों बुक से जो है ऑब्जेक्टिव बनता है। तो जो बच्चा बुक पढ़ता है इंग्लिश बुक, वही बच्चा जो है इस बुक को 1 से लेकर 60 तक का बना सकता है। अब बाकी जो हम बताए ये है ग्रामर से। इसके अलावा भी जो है एक्टिव पैसिव पूछता है, उसके बाद जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछता है, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए हम उसको नहीं बताए। ये सब जो है आपको ट्रिक से समझ सकते हैं, जो समझने में आसान होगा, इसलिए हम आप लोग को बताएं। तो 1 से लेकर 60 तक का तो वो बुक से है। बुक वाला जो है आप लोग पहले इसको लास्ट में जो दिया हुआ है ये सबको पहले देख लीजिएगा एग्जाम में। अगर ये सब बन रहा है तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद जो अंदाज जो टिक लगाना है लगाइएगा। लेकिन इसमें आपको हो सकता है कि कुछ कुछ जो है समझ में आए, तो समझ में जो आएगा उसको आप डाल दीजिएगा, नहीं आएगा तो फिर उसके बाद तब जैसे टिक मैंने अंदाजे लगाते हैं ठीक उस तरह से अंदाजे टिक लगा दीजिएगा। तो इस तरह से जो आप लोग इसको मैंने अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं और समझ लेते हैं, आप लोगों को बता दिए हम कि जो मॉडल सेट है, मॉडल सेट में जो दिया हुआ है सब वर्ड सब जो जो यहाँ पे हम लिखे हैं वो सब आप मॉडल सेट से देख लीजिए। और प्रीवियस ईयर का मतलब पिछले साल जो क्वेश्चन पूछा है उससे पिछले साल वो सब क्वेश्चन जो है आप इसको निकाल के पढ़ लीजिए, थोड़ा सा आपको जो है तैयारी हो जाएगा। कुछ कुछ संभावना है कि कम से कम 20-25 नंबर जो आपका ऑब्जेक्टिव में सही हो जाएगा अगर आप इसको सही से कर लेते हैं तो। इसके अलावा भी जो है एक चीज हम और डाल देंगे, एप्लीकेशन या आवेदन कैसे लिखेंगे वो हम तरीका आप लोगों को बना के डाल देंगे। तो पहले आप लोग इसको पढ़िए, फिर अगला वीडियो हम आप लोग को देंगे कि एप्लीकेशन किस तरह से लिखना है। तो इस तरह से जो है क्लास को देखते रहिए। धन्यवाद।